रवि प्रताप सिंह जी आगरा से। राधा राधा श्री हरिवंश महर्षि। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, भक्ति मार्ग में चलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत अकेलापन लगता है क्योंकि सांसारिक मित्र और रिश्तेदार स्वतः ही दूर हो गए हैं। सभी दुख और मन की पीड़ा अपने गुरु चरणों में निवेदित कर रहा देता हूँ, किंतु कभी कभी बहुत मन करता है कि कोई तो मेरे मन की बात को समझे, मुझे समझाए। मार्गदर्शन करें महर्षि। भक्ति मार्ग में चल रहे हो और अकेला अनुभव कर रहे हो, तो भक्ति किसकी कर रहे हो? भक्ति किसकी कर रहे हो? ठाकुर जी की। तो अकेला अनुभव करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसकी हम भक्ति करते हैं वो हमारे हृदयेश्वर हैं, हमारे प्राणाराध्य हैं। और शास्त्र कहता है कि वो सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। तो जहां मैं हूं वहां भी है। शास्त्र कहता है सब समय है, तो जब सब समय तो इस समय भी है। शास्त्र कहता है सबके हैं, तो सबके हैं तो मेरे भी हैं। शास्त्र कहता है सब में है, तो सब में तो मेरे में भी है। तो मैं अकेला कैसे हुआ? और उनके सिवा कोई है नहीं, तो ब्रह्म को अपना तुम मित्र मानोगे तो दुखी तो होगे ही। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान कह रहे मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ है नहीं। ऐसे लाड़िले, ऐसे महाबल, ऐसे सौंदर्य स्वरूप भगवान को आप अपना ना माने और रिश्ते नातों को अपना माने, तो फिर भक्ति में अभी कलंक है। ना कोई मेरा था, ना कोई मेरा है, ना कोई मेरा रहेगा, तो इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। फिर तुम्हें नाचना चाहिए, दुखी थोड़ी होना है। अगर कोई मेरा साथी ना हो तो मेरे भगवान की असीम कृपा। अगर कोई साथी बना है उसमें भगवत भाव नहीं है तो हट जाना चाहिए, कोई साथी मेरा नहीं। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। समझ में आ रही है हमारी बात? फिर अकेला कैसे? जो सर्व रूपों में स्वयं प्रकाशित है, वो मेरा प्राण प्यारा मित्र है, मेरा ही प्रीतम है। अब उसके सिवा कोई जब है ही नहीं और वो मेरा है, तो मैं अकेला कैसे हो गया? अकेला नहीं हूं, मेरा प्रीतम मेरे साथ। भक्तन पाछे यो फिरत ज्यो बछरा संग गाय। समझ में आ रहा है? हाँ, जहां जहां भक्त मेरो चरण धरे, तहां तहां धरूं हाथ। पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाणु साथ। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुएत्यंगुरेण भी। भगवान कह रहे हैं जो मेरे लिए सबकी अपेक्षा का त्याग कर दिया है, जो समदर्शी है, जो निर्वैर है, मैं उसके पीछे पीछे डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए, मैं पावन हो जाऊं। मेरे प्रभु मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकते, और किसी का साथ पसंद ही नहीं, क्योंकि सब भ्रम है, कोई है ही नहीं दूसरा। तो मैं किसको अपना साथी मानूं? भ्रम को साथी नहीं मान सकता। अब क्या समस्या है कोई समस्या? अब हमारी बात को समझोगे तब भक्ति पथ का तुम्हें रंग चढ़ेगा। अभी रंग थोड़ी चढ़ा, नहीं तो बात ही नहीं आएगी। खुशी होगी, नाचोगे एकांत में, जंजाल छूटा। जिसको छोड़ना चाहे ना परमार्थ में आवश्यक है, भगवान ने छुड़ा दिया। अच्छा हुआ कोई मेरा साथी नहीं, हे नाथ अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं। बात बन गई। भगवान तो कृपा कर रहे हैं, तुम्हारी साधना तो उन्नतिशील हो रही, और हम उसको शोकित दुखित भाव से ले तो फिर उत्साह नष्ट हो जाएगा। इसमें उत्साह पूर्वक चलना होता है परमार्थ में, और उत्साह केवल प्रभु से प्राप्त होता है। संसार का कोई भी मित्र तुम्हें परमार्थ में नहीं चढ़ा सकता, वो हमारे परमार्थ का बाधक ही होगा। जैसे हम अखंड चिंतन के लिए तैयार हो रहे हैं, अब हमारा मित्र है, अनुकूल है, तो चिंतन गया ना, भरोसा गया ना, आशा गई ना, कलंक हुआ ना। हमें एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। भगवान कह रहे हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम, केवल भगवान का चिंतन। तो बाधा हुआ ना, एक तरफ आप है, एक तरफ पूरा भ्रम रूप संसार है। पूरे संसार में कोई एक भी न शत्रु, न एक भी मित्र। और हमें भाव बनाना है सर्वानुवस्थितया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरा आराध्य देव स्वरूपों में। हो गई भक्ति का रंग। अरे ये तो नाचने का विषय है, आनंदित होकर उमगने का विषय है। आप उसके लिए रोए, आप उसके लिए दुखी हो कि मेरा कोई नहीं है, कैसी बात करते हो? यहाँ कोई है ही नहीं, मेरा न तेरा, बस वही एक है। पर ये बात समझ में आ जाए तो बहुत ऊंचाई में चढ़ जाओगे।
बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव। जिसकी वासना, जिसके संकल्प से वो स्वयं अपने आप से अपने आप में प्रकट हुए, अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं, प्रभु के सिवा कोई नहीं, वो मेरा प्यारा है, वो मेरे समीप है, वो मेरा प्राणनाथ। फिर संशय क्या, फिर परेशानी क्या? आगे बढ़ो थोड़ा, जहाँ खड़े हो अभी बहुत नीचाई है, थोड़ी ऊंचाई में आओ, नाच पड़ोगे, नाच पड़ोगे, आनंद सिंधु की उमगन में कृतार्थ हो जाओगे। किसी की जरूरत नहीं सपोर्ट की, किसी की जरूरत नहीं। मेरा प्यारा मेरे सामने एक बार मंद मुस्कुरा दे तो करोड़ों प्राण न्यौछावर हैं। भाव करो, आगे बढ़ो। हमारे चित्त को कोई चुरा न ले, बहुत बड़ा धन है। कोई वस्तु व्यक्ति स्थान मुझे प्यारा न लगे, हे नाथ ऐसी कृपा करो कि आपके सिवा मेरी दृष्टि कहीं जाए ही ना, मेरी वृत्ति कहीं जाए ही ना। ये तो है उपासना। और कोई मुझे प्यार करे, यहाँ तो डरा जाता है कि कोई मुझे प्यार न करे। यहाँ डरा जाता है कि कहीं कोई मुझसे प्यार न कर बैठे, कहीं कोई मुझे अपना ना मान ले, जो मेरी वृत्ति घसीट ले ना। इसीलिए सत्संग गौर से सुनो और उसका मनन करो, उसको आचरण में उतारो, तो भक्ति का रंग आ जाएगा। पर ऐसा नहीं कि फिर हमारा व्यवहार गलत हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। नहीं, सबसे व्यवहार वैसे, जिसके साथ जैसा व्यवहार करना है, माता पिता के साथ पुत्रवत व्यवहार, पत्नी के साथ पतिवत व्यवहार, सबके साथ वैसे व्यवहार, पर लगाओ केवल अपने प्रभु से। उस सारी क्रियाओं का फल केवल मेरे नाथ की प्रसन्नता, जो मुझे सेवा दी वो मैं कर रहा हूं, बस। समझ में आ रही? कोई संशय? गिरीश कोचर जी दिल्ली से। जय श्री राधे राधे। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी बचपन से ही गुरुवाणी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब से प्रेरणा लेता रहा हूँ और सिर्फ वही मन लगता था, परंतु जब से आपके दर्शन किए हैं कुछ अलग सा आकर्षण हो गया है। ऐसा लगता है कि मैं आपके चरणों में आ जाऊं। अब ये कैसी दुविधा है, कृपया मार्गदर्शन। नहीं, हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि जो आप वाणी सुन रहे हैं हमारी, हम तो अज्ञानी जीव हैं। गुरु कृपा, गुरु वाणी ही बुलवा रहे, गुरु वाणी ही सब कुछ है, वही बुला रहे। तो आप गुरु वाणी का ही प्रताप मानिए। आप किसी शरीरधारी विशेष व्यक्ति के प्रति आकर्षण का भाव न रखकर ये भाव रखिए कि गुरु वाणी की कृपा से ही मुझको ये सुनने को मिल रहा है, गुरु ग्रंथ साहब की कृपा से मुझे सतमार्ग में कैसे चलना है, यहाँ प्रगट में प्रेरणा मिल रही। पर प्रधानता गुरु ग्रंथ साहब की रखिए, गुरु वाणी की ही रखिए, और नाम जप कीजिए। जो प्रश्न हो उसका समाधान कर लीजिए और प्रभु के मार्ग में चलिए। जरूरी नहीं होता, जैसे मान लो कि एक भाव का त्याग करके दूसरे भाव, वही आपको चढ़ाता चला जाएगा। ऐसा नहीं कि हम किसी से प्रभावित होकर किसी को गुरु बना लें, बात समझना। नहीं, अब अगर वो वृत्ति आगे आएगी तो फिर ये प्रश्न नहीं रहेगा। प्रश्न है तो वो वृत्ति नहीं आई है, तो हमको अपने गुरु वाणी पर दृढ़ विश्वास कि वही हमको आगे बढ़ाती चली जाएगी। और वो जो हमारी बात आपको गुरु वाणी से मिलती हुई है उसको स्वीकार करते चले जाओ। तो वो गुरु ग्रंथ साहब में सब संतों की वाणियां हैं, सब संतों के अनुभव हैं। तो ये भी तो उन्हीं का जूठन है। अगर जो निकल रहा है तो उन्हीं का तो जूठन है। तो बिलग तो कुछ हुआ नहीं ना। तो बिलग मत मानिए और निष्ठा गुरु ग्रंथ साहब की रखिए, वो साक्षात गुरु हैं। समझ रहे ना जी? सुदर्शन जी दिल्ली से। राधे सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं आपका सत्संग पिछले 4 महीने से सुन रहा हूँ। मेरा सब कुछ बदल गया है, जैसे कि मदिरा सेवन, अंडा, लहसुन, प्याज आदि। सदगुरुदेव भगवान, मेरा जन्म गोवर्धन ब्रज में हुआ था। मैं एक वैष्णव कुल में जन्मा हूँ। मैंने बहुत पापाचरण किए और मैंने आपके श्रीमुख से सुना है था कि ब्रज में जन्म, मनुष्य जन्म और वैष्णव कुल में जन्म यदि है तो ये बहुत भाग्य की बात है। पिछले 45 वर्षों में मैं एक बार भी वृंदावन नहीं आया था, लेकिन अब पिछले 3 महीनों से 6 बार आ गया हूँ। गुरुदेव भगवान, आप मार्गदर्शन करें कि श्री जी को पाना चाहता हूँ। तो ये जो बात आई ना कि श्री जी को पाना चाहता हूँ, यही बात बहुत जोर की चीज है। मुमुक्षुता, मैं मुक्त होना चाहता हूँ या भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ, ये भगवान की बहुत विशिष्ट कृपा से बात आती है। अब भगवत प्राप्ति हमारी कैसे होगी, प्रश्न आता है ना। तो देखो, ये जितने बातें आपने पीछे की बताई, ये अंतःकरण को बहुत गंदी करने वाली बातें हैं। हमने शास्त्रों में जो पढ़ा है कि मांस खाना और मदिरा पीना और पराई स्त्री से व्यभिचार करना या पराये पुरुष से व्यभिचार करना, जो भी,
और दूसरे के स्वत्व का अपहरण कर लेना, ये ऐसे गंदे काम हैं जिनसे हृदय एकदम मलिन हो जाता है। अब ये तो यही प्रभाव है इस भूमि में जन्मने का कि आपके कान में सत्संग की शब्द पहुंचे और आपका हृदय जैसे कोई सोया हुआ हो एकदम जाग जाए ना। तो ये तो अब ना सोना, अब जाग गए तब सोना क्या, जब समझ गए तो अब रोना क्या। अब सावधान हो जाओ। अब लो नशानी, अब ना नशइयो। हमारे भगवान वादा करते हैं, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, बस सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तुम अब केवल मेरी शरण में हो जाओ। और मेरी शरण का मतलब है कि अब भगवान के विरुद्ध आचरण न हो। शरणागत से प्रतिकूलस्य वर्जनम श्री कृष्ण अनुकूलेन। श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य हो। कोई भी ऐसा कार्य ना बने कि हम जिससे अपने प्रभु से आंख ना मिला पाए। जैसे अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन करने जाते हैं ना, तो जाने के पहले ही एक बार चित्त में हक से होता है कि ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चेष्टा, ऐसा कोई चिंतन भी नहीं होना चाहिए जो अपने मालिक के सामने जाने पर हिम्मत न पड़े कि मुझसे आंख मिला ले। हाँ, ऐसे हम अपने प्रभु से खुल के अपनी आंख मिला सके मेरे प्राण प्रीतम। और अगर हमसे उनके विरुद्ध आचरण बना तो हम आंख नहीं मिला पाएंगे। और ज्यादा बन गया तो जाने की बात भी खत्म हो जाएगी, मन ही नहीं करेगा कि जाए उनके सामने। तो अब अवसर मिल गया, मतलब ये आपके किसी पुण्य कर्म का फल नहीं है, ये आपके ऊपर कृपा है। कृपा और पुण्य कर्म का फल कि मैं बचपन से साधन में उसमें लग रहा हूं, अब ऐसा आया है तो यह है कि आपका भजन साधन पवित्रता ये काम करी, लेकिन आप खुद वर्णन करते हैं। तो कृपा का मतलब होता है दुलार। भगवान ने आपको आपको अपना माना, दुलार किया। अब उनका नाम जप करते रहिए और शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, और जहां तक हो सके दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना, इससे बहुत जल्दी काम बनता है। कोई जैसे बीमार है या कोई भूखा है, या भगवान विविध रूपों में लीला करते रहते हैं, हमको ढूंढना नहीं है। अगर हमारा संयोग हो जाता है, कोई पड़े तड़प रहा है, तो अब हम अपना सारा काम रोकेंगे, पहले उसे अस्पताल ले जाएंगे, उसको औषधि दें। कोई भूखा है तो हम अपना भोजन आज नहीं करेंगे, उसको अपने पैसे से भोजन, पैसे नहीं देना, भोजन ला के पवा दिया है। कोई ठंडी में कांप रहा है, हम अपना वस्त्र से दे देते हैं, हम कष्ट सह लेंगे। ऐसी भावना से भगवान बहुत जल्दी रिझ जाते हैं। और नाम जप करते रहिए और वो पुनरावृत्ति अब जीवन में ना हो जो पीछे हुआ। अगर कोई ऐसा मित्र दोस्त रिश्ते नातेदार अपना रिश्ता नाता मित्रता का दबाव करके आपसे कहता है कि अरे ऐसा, तो तजिए ताहि कोटि बैरी सम। एक दो दुश्मन की तरह नहीं कहा गोस्वामी जी ने, कहा तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यद्यपि वो परम रिश्तेदार है, मित्र है, पर उसे दुश्मन की तरह, करोड़ों दुश्मन की बात अब नहीं। अब हमारा मार्ग भगवत कृपा से प्रभु के मिलन का खुल गया, अब नहीं, अब बाधा नहीं पड़ने देंगे, बस मंगल हो जाएगा। भगवान बड़े कृपालु हैं, वो बहुत अनंत माताओं जैसा वात्सल्य रखते हैं। नहीं तो अगर हमारे कर्मों का हिसाब मिले तो कभी भगवत प्राप्ति न हो। वो तो सब क्षमा करके हमें आगे बढ़ा देते हैं। जैसे माता है पिता है, आप भले अपराध करो तो यही कोशिश करेंगे कि हम अपनी जमीन बेच करके, आभूषण बेच करके अपने पुत्र को बचाएंगे, सजा नहीं होने देंगे। करते हैं ना माता पिता। तो अनंत माताओं जैसा हमारे प्रभु प्यार करते हैं। अच्छा, यहाँ तो निर्णायक दूसरा है, वहां निर्णायक भी आप ही हैं। तो अब हमें कोई भय नहीं है, क्योंकि निर्णय किसी और के हाथ में नहीं, उन्हीं के हाथ में पूरे जीवन का। तो इसलिए प्रसन्न रहो, पीछे जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे सतमार्ग में चलो। सुरजीत सिंह जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, जब से भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ, घर वाले रिश्तेदार सगे संबंधी सब प्रतिकूल हैं। महाराज जी, कभी कभी उनकी बातें सुन के मन बहुत विचलित हो जाता है। महाराज जी, थोड़ा बल प्रदान कीजिए। ऐसा ही है, सत्य मार्ग में चलने वाला ये सब सहता है और उसको ये प्रसाद मिलता है। क्योंकि संसार में फंसाने के लिए तो लाखों हैं, लेकिन भगवान से मिलाने के लिए एक भी नहीं है। केवल भगवत प्रेमी महात्मा
वही कृपा करते हैं तो हमें मार्ग मिलता है, नहीं तो संसार में फंसाने के लिए तो सब है। इसलिए हिम्मत धारण करो, वो हिम्मत भगवान के नाम से, भगवान की लीला गुणगान से और संतों की वाणी से प्राप्त होता है। प्रायः भक्ति में अनुकूलता संसार की नहीं मिलती है। हम आप तो बहुत छोटे भक्त हैं, जैसे मीरा जी, तो देखो उनके पति के भाई देवर ही कितना भयंकर कष्ट देने की प्रतिपल चेष्टा करते रहे, जहर पिलाया, तलवार से काटने की कोशिश, क्या क्या क्या। नरसिंह मेहता की भाभी, विभीषण का भैया है, प्रहलाद जी का पिता है नहीं, मतलब चरित्र पढ़ के देखो तो बगले में खड़ा कर दिया जाता है विपरीत जो आपको सताएगा। क्योंकि भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मन राग में फंसा है, मोह में फंसा है। तो जैसे कच्ची मटकी को बिना आवे पे रखे, बिना पकाए, उसमें आप पानी नहीं पी सकते हैं। ऐसे हमारा हृदय बहुत कच्चा है, अब इसको पहले थोड़ा तपाया जाएगा। तो ये जो प्रतिकूलता मिलती है इसे ताप कहते हैं। जलन होती है ना तो ताप कहते हैं। उसको सह जाओ तो तुम्हारा हृदय पक्का हो जाएगा और भगवान के प्रेम रस रखने लायक हो जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े भक्तों में प्रतिकूलता, और दूसरा गूढ़ राशि के हमारे बहुत से पाप जमा है, अपराध हुए हैं। तो इस जलन, जितना जलन होगी ना उतना ही सब शांत हो जाएंगे। और एक स्थिति ऐसी आती है जब निष्पाप हृदय हो जाता है तो कोई चाहे जितना गाली दे, चाहे जितना अपमान करे, कुछ फर्क नहीं, बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज ने कहा, तब मानना कि हृदय आपका भक्ति रंग में रंग गया है। जैसे कोई विदेशी भाषा में हमारे सामने आके हमें खूब गाली दे तो हम जानते ही नहीं वो भाषा, तो ऐसे देखेंगे हंसेंगे। ऐसे हमारी भाषा में हमको गाली दे, जिस भाषा का हमें ज्ञान है, हम वैसे ही हंसे, हृदय में जलन ना हो, तो समझो कि अब हमारी भक्ति का रंग आया है। तो अभी तो प्रारंभ हुआ है, अभी तो काफी युद्ध बकाया है। अभी तो बाहरी बात है, अब अंदर के तैयार, अंदर का समझते हो, तुम्हारे घर में अंदर बैठे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये सोचेंगे कि अभी तक तो हमारा गुलाम रहा, अब हमको गुलाम बनाना चाहता है। तो किसी को भी आप अगर अपने अधीन करना चाहेंगे तो पहले वो पूरी ताकत झोंकेगा आपकी अधीनता ना स्वीकार करने की, और जब देख लेगा कि आप जोरदार हो गए तो घुटने पे आ जाएगा ऐसे। तो सबसे बड़ा जोर है नाम। श्री हरिवंश नाम बल लाहो, अपने मन भाई सब कहो, लाहो शरण हरिवंश की। नाम जितना जपोगे उतने तुम बलवान होते जाओगे, किसी की परवाह नहीं रहेगी। मैं क्या सोचो कि परिवार अनुकूल हो जाए, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये मांगना ठीक नहीं होगा। अगर अनुकूल हो गए तो भक्ति का रंग नहीं आएगा, क्योंकि यही, इसी प्यार में तो हमारा जीवन चला गया ना। और भगवान अपने भक्ति प्रेम रंग की प्राप्ति के लिए स्वयं आदेश करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। तो यही तो प्रतिकूल हो रहे यार, बढ़िया हो रहे, जो हमें काम करना चाहिए वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, पर हम लोग अज्ञान होने के कारण ऐसा लगता है कि यार सब प्रतिकूल होते जा रहे। जब से भगवान को पकड़ा, जब से भजन शुरू किया, घाटा ही घाटा, परेशानी परेशानी। ऐसा नहीं, असली मुनाफा अब हुआ। लोग कितने भ्रम में रहते हैं। मान लो हम कह रहे 5,000 करोड़ रुपया तुम्हारे नाम जमा हो गया, तुमने अरबों का महल खड़ा कर लिया और सारा संसार तुमने सलूट मारा, लेकिन मरोगे तब न सलूट जाएगी तुम्हारे साथ, ना वो रुपया जाएगा, न मकान जाएगा। अब तुम खाली के खाली हो ना, तो ठगे गए ना। अच्छा, राधा 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 राधा, और जैसे श्री जी रख रहे रह रहे, और जब चलेंगे ना तो हमारे पास ये बैंक बैलेंस है, राधा राधा राधा। अब जहां भी जाएंगे तहां चकाचक है, क्योंकि हमारे पास बैंक बैलेंस है। परम धन राधा नाम आधार, हमारे पास परम धन है, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। हाँ, हम धन लेकर के यहाँ से। तो जब इस धन के लिए चलोगे तो फिर ये धन तो फिर छूटेगा या छुड़ाया जाएगा, क्योंकि इसको अंदर से अगर प्यार करोगे तो फिर राधा राधा बोल नहीं पाओगे। तो जहां को भक्ति शुरुआत होती है तो दो तरह से माया विघ्न डालती है, या तो इतना ऐश्वर्य और अनुकूलता दे दी कि जो शुरू हुआ तो बंद हो जाए, और या इतनी प्रतिकूलता झंझट दे देगी कि तुम डर से छोड़ दो। अगर दोनों में पार हो गए तो फिर आगे माला माल हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। देखना, पर डरो मत, डरो मत।
और किसी को प्रतिकूलता तुम्हें दुख दे रही ऐसा अनुभव मत करने दो। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोय, सुनिठ ले हैं लोग सब बांटने लिए कोई। तुम्हारे अंदर जो हो तो बस अंदर वाले से बात करो, प्रभु से, किसी से मत हो। कैसे बढ़िया है, आनंद है, वो गाली दे रहा है तो तुम्हारी मुस्कुराहट होनी चाहिए। लोग क्या यार आदमी, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बंद हो जाएगा, सब प्रतिकूलता बंद हो जाएगी। अब अगर जैसे कोई चिढ़ने लगता है ना तो चार लोग उसकी मौज लेने लगते हैं और चिढ़ाने लगते हैं। हमें नहीं चिढ़ना, हमें नहीं डरना, हमारे प्रभु है, हमारे रक्षक। खूब नाम जप करो और भगवान की तरफ बढ़ने की चेष्टा करो। डरो मत कि अब हमारा कोई साथ नहीं देता, नहीं देगा। इस राह में केवल गुरुदेव, गुरुदेव के वचन, ये साथी हैं और कोई साथी नहीं, पक्का मान लेना। जो चलेगा वो तुम्हें लूटने के लिए तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हें धनी बनाने के लिए नहीं। ऐसे भी देख लो, अब बातचीत संसार की हो रही है, हंसी, तो नाम जब चलेगा क्या? वो अकेले कोई है ही नहीं, तो राधा 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 राधा। जिससे प्यार होता है वही मन जाता है। कोई तुम्हें प्यार ही नहीं करता तो श्री जी से में लालजू में मन जाएगा, प्रियालाल में। और संसार में अगर मान लो बहुत सब जगह प्यार मिल रहा है तो फिर भजन नहीं होगा, फिर वही चिंतन होगा, मन वहीं जाएगा जिससे प्यार करते हो। मुझे तो लगता है कृपा हो रही है आपके ऊपर। हाँ जी, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा महर्षि। हम तो राधा उपासी, वृंदावन वासी, राधा राधा रटते, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आपको जो गुरुदेव ने दिया हो श्रद्धा विश्वास पूर्वक वही जपो, क्योंकि सब नाम भगवान के समान हैं। जो नाम आपको मिला है खूब श्रद्धा से जपो। आपको प्रिय लगे तो राधा राधा जपो, आपको प्रिय लगे तो कृष्ण कृष्ण जपो। हमारे प्रभु के अनंत रूप है, अनंत नाम है, अनंत लीलाएं हैं, और नाम जपने से ही सर्वमंगल होगा। पक्की बात समझ लो। अगर जीभ से, मन से या कीर्तन के द्वारा नाम का संग छोड़ दिया तो और साधनों में अब दम नहीं रह गया है। कलिकाल है, ऐसी पवित्रता, ऐसी शुद्धता, जितेंद्रियता, वो सब नहीं रह गई। इन किन प्रकारेण नाम कीर्तन, नाम जप, नाम सुमिरन, नाम ध्यान, इसी से परम मंगल हो जाएगा। नाम न छोड़िए, जो आपको प्रिय हो जपिए। हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा रटते हैं।